क्लास आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36/100 है। इसको कुछ नहीं करना है, 36/100 को आराम से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आता है, 100 बाहर हो जाएगा, जो नीचे रहता है वो बाहर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, पॉइंट्स लगाएंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक, देखिए इनका डिवाइड करने के 36/100 को डिवाइड करेंगे, आएगा 0.36। देखिए क्या हुआ, लास्ट रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा है, तो ये हम लोग जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है, डिवाइड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो हम लोग का रिजल्ट आता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बार थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फिर आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं वैसे उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 1/11 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0909 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ठीक, 1/11 को डिवाइड करेंगे 0.9 समथिंग, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा 0909। ठीक, अब देखिए रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब ये होता है कि वो उतना नंबर जो होगा बार बार रिपीट होगा। ठीक है, बार का मतलब बस इतना ही होता है। ठीक, देखिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो डिवाइड खत्म हो जाए बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार ना, 090909 बार बार देखिए आ रहा है 09, फिर 09, अभी आगे और करेंगे और 0, ऐसे 09 आते रहेंगे। ठीक है, सो ऑन, तो ऐसे रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के सामने, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 13 इसको होल में है, 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा होता है 32 में 1 के 32 में 1 जोड़ देंगे, 33/8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इनका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा 4.125। ठीक है, डिवाइड करना आता है सबको। देखिए रिमाइंडर में देखिए कुछ नहीं बच रहा है, तो जब डिवाइड होता है, डिवाइड रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये इन 33/8 को डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, और इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन कैसे लगेगा, 3/13 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.230769 आएगा। देखिए इसको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं और देखिए लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 को फिर देखिए 3, फिर यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 3 था, यहाँ पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर देखिए 13 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे 26 आएगा। ठीक, माने कि ये रिपीट होने लगेगा, ये नंबर दोबारा आ जाता है यहाँ पे, तो समझिए वो डिवाइड फिर से रिपीट होने लगेगा, यानी कि इतना हिस्सा फिर से रिपीट होएगा, फिर रिपीट होएगा, यानी इस पे हम लोग बार लगा सकते हैं इतने पे। ठीक, क्योंकि ये हिस्सा अभी ये जो नंबर्स हैं फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे डिवाइड पे। 3/30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 0.230769 बार। ठीक, ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब देखिए इसका एंड नहीं हो रहा, रिमाइंडर में कुछ बच जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या हो रहा है, बार बार ये रिपीट होगा। ठीक, अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक, देखिए 2/11 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आता है, डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग को 0.1818 आएगा। इनका 2/11 को डिवाइड करेंगे तो 0.18 पर बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 18 के बाद नंबर रिपीट होने लग गए हैं 18 करके। ठीक, तो ये ऐसे क्या होंगे, देखिए लास्ट में बच जा रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग, तो यहाँ रिपीटिंग लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शेष क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया है मैंने। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.8225। ठीक, तो देखिए लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है रिमाइंडर में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने है, यू नो डेट 1/7 दिस मच, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि यही थी कि है कि इसको 2/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब यही है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए
मतलब डिवाइड नहीं करना है, शर्त यही है। ठीक, इफ सो हाउ। ठीक, अगर हो सकता है तो कैसे, देखिए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/7 इक्वल टू हमें वैल्यू जो दे रखी है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक, यहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से मैंने वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। अब देखिए 2/7 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2/7 वापस वही बन जाएगा। देखिए 2 तो ऐसे आ गया, लेकिन 1/7 की वैल्यू हमें देख क्या दे रखी है, 0.142857 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.285714 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक, अब देखिए मैंने बिना डिवाइड किए इसको क्या किया, मैंने 2/7 का एक्सपेंशन मैंने मतलब डिवीजन करेंगे तो देखिए 2/7 को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। मैंने बिना डिवाइड किए इसका आंसर निकाल लिया। ठीक, यही पूछा ही था, डेसिमल एक्सपेंशन बताना था, मतलब बिना डिवाइड किए। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डिवीजन। ठीक, अगर हो सकता है तो कैसे। ठीक, 3/7 को देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 3 ऐसे ही रह गया, 1/7 की वैल्यू हमें दी रखी थी, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो सो ये आ गया। 4/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 4 ऐसे ही हो गया, 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे इक्वल हैं तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। फिर इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। 5/7 है, 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। सेम 5 इंटू 1/7 की वैल्यू जो हमें दे रखी थी यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ जाएगा दिस मच। 6/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7, सेम रिपीट होगा वैसे ही। और 6 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी थी, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.857142। यही हम लोग का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको बस P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, इसको बस आप समझते रहिएगा। ठीक, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। देखिए पहले तो हम लोग को नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। एक्स इक्वल टू 0.6666, मतलब बार लगा हुआ है तो वो रिपीट होता रहता है नंबर। ठीक, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 10x हो गया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा, देखिए एक पॉइंट खसक आएगा आगे तो 6.666 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज होगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 4 ही 6 हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे और भी 6 हैं, डॉट डॉट लगे हुए हैं ना, तो और 6 मैंने यहाँ से दिया ले आया था। ठीक, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, 10x 6.6666 x इक्वल टू 0.6666। ठीक, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कुछ नहीं होता, 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, और देखिए 6 में से 0 जाएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। ठीक, देखिए कट जाएगा। ठीक, क्या आएगा, x इक्वल टू हम लोगों का क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले वही सेम तरीका, जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू देखिए आपके सिर्फ 7 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.4 फिर 7 पे बार लगा है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, 7 7 7 सो ऑन डॉटेड। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ खसक आ जाएगा। ठीक है, आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 4.777 हो जाएगा। ठीक है, डॉटेड ऐसे चलता रहेगा। ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, 10x ऊपर यही 4.777 हो गया, x इक्वल टू 0.477 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
10 में से 1 माइनस करेंगे 9x हो जाएगा, और 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 4.3 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4.3 अपॉन में 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट एक हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों में हम लोग 10 अपॉन 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट खसक के यहाँ चला जाएगा, यानी 43 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक, और देखिए कट जाएगा, देखिए वापस वही बन भी जाएगा। ठीक, इसका आंसर 43.90 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 0.001 पर बार लगेगा, ठीक है, लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक, देखिए इसको लेट करेंगे, लेट इज एस इक्वल टू 0.001001। देखिए जितने पे बार लगा रहता है उतना नंबर सिर्फ रिपीट होता है। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सो ऑन डॉटेड लगा दिए हैं क्योंकि ऐसे नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम पहले की तरह, लेकिन याद रखिएगा इस बार हम लोग 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए कितने नंबर्स के बाद 1 2 3 नंबर्स पर लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर है। देखिए 0 पर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.001 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 0.000, कितने बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3, 3 कदम बाद लगा देंगे। देखिए अभी हम लोग क्या है, 0.1 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक नंबर के बाद चाहिए, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए पॉइंट खसक के यहाँ पे आ जाएगा 1.001001। ठीक है, 100 ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को आपस में, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे 1000x इक्वल टू 1.001001। ठीक, x लिख देंगे 0.001001। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा, 9, यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, 999 x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 0 में से 0 गया 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, सो ऐसे यहाँ पे कटता जाएगा, और 1 में से 1 गया 1 आ गया। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो 1/999 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने है। इसमें हम लोग को एक्सप्रेस करना है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, और कह रहा है आप लोग सरप्राइज होंगे। ठीक है, देखते हैं लास्ट में हम लोग सरप्राइज होते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर उसे कह रहा है फिर टीचर और अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए इसके आंसर को। ठीक है, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन करते हुए हैं, एक भी हम लोग पीछे एक कॉमन चीज़ है, अगर आप लोग पीछे वहाँ से वीडियो अगर यहाँ तक आप देखते हुए आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किए, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक ही तरीके से, ताकि को बच्चों को दिक्कत ना हो। देखिए उस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैंने ऐसा पैटर्न बनाया है कि चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेट एच इक्वल टू 0.9999। ठीक है, 4 टाइम्स 9 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर ठीक है, वही पुराना पैटर्न, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यहाँ पे 9.9999। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से, 10x इक्वल टू 9.999 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0.999। देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 ही आएगा, यहाँ पे 9x, 10 में से बन गया 9 बचा। देखिए ठीक, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, s इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका आंसर आपकी क्या है, 1 आया। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कितने आप लोग सरप्राइज हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के सामने है। कह रहा है कि कितने इसको डिवाइड करने पे कितने डिजिट बाद ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। ब्लॉक मतलब कितने वही डिजिट बाद वो रिपीट होने लगेगा। ठीक है, इसे हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पहले से डिवाइड कर रखा है आपके लिए। ठीक है, देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो सोन इसको डिवाइड करके आप देखिएगा यही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा था कितने डिजिट बाद ये जो है कितने ब्लॉक बाद रिपीट होने लगेगा। तो ये आप इसकी काउंटिंग करिएगा, इसको 16 टाइम्स आएगा। ठीक है, 16 टाइम्स बाद ये रिपीट करने लग रहा है। तो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक, इसका 1/17 का हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए दोबारा 1 आ गया, और जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ पे भी 1 था। ठीक, देखिए यहाँ पे भी 1 आ गया, मतलब कि इतने डिवाइड करने के बाद इतना पूरा हिस्सा जो है इसके बाद फिर ये रिपीट करने लगेगा। जैसे लग रहा था अब ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक आप इसको देखेंगे पूरा डिवाइड करके तो देखिए यहाँ लास्ट में रिमाइंडर में 1 आ गया, और देखिए हम लोग स्टार्टिंग में भी 1 था। तो ये रिपीट करने लगेगा। ठीक है, और कितने डिजिट बाद रिपीट करने लगेगा, डेसिमल एक्सपेंशन करने से हम लोग को पता चला कि 16 डिजिट बाद ये रिपीट करने लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने है। कह रहा है कि हमें जो है एग्जाम्पल देना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स के इंटीजर्स हैं, कॉमन फैक्टर 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसको क्वेश्चन को बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें एग्जांपल देना था कि ये जो हमें कुछ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के, जैसे कि 2/5 को देखिए हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ के आए ना, जो डिवाइड पूरी तरीके से हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल देने थे 2/5 होगा, 11/4 होगा, 9/100 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा। देखिए अगर हम लोग देखिए ये सब क्या जो अब हम लोग देखिए एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है देखिए 5 का मल्टीपल है, ये देखिए 2 का मल्टीपल है, ये देखिए 5 और 2 का दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, जैसे 100 का एलसीएम लेंगे, देखिए इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। ठीक है, 52 जा 100 होता है ना, यहीं देख लीजिए। एलसीएम एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, आप एलसीएम लेके भी देखेंगे उसमें कई सारे 5 या 2 आपको दिखेंगे। और 4 में देखिए हम लोग को 2 दिखेगा, 5 में देखिए 5 तो है ही। ठीक, तो क्यों हम लोग का 2 × 5 में होगा, तो हम लोग का क्या होगा, जब भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाए 5 आ जाए तो जान जाइए लगभग वो हमेशा क्या देगा, एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को 3 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिकरिंग मतलब वही रिपीटिंग होता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक, देखिए 0.10100010001000 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 ऐसे सॉन ऐसे चलता रहेगा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डिवाइड होने के बाद इस क्या हुआ होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया होगा। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बार बार एक ही पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब ये है हर बार एक नया नंबर, देखिए हर बार देखिए एक नया नंबर 0 0 बढ़ जा रहा है। हर एक देखिए बार नहीं लगा सकता हूँ, सोचूं इस पे बार लगा दो, देखिए फिर यहाँ पे देखिए बढ़ गया कि नहीं, नंबर 3 0 हो गया, तो बार नहीं लगाया जा सकता है, तो रिपीटिंग में भी नहीं है। ठीक, तो ये इसे ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.20 2 0 2 0 0 2 0 0 2 5 टाइम 0 ऐसे सोन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 0.49 499 देखिए ऐसा पैटर्न बनाइएगा जिसमें बार ना लगाया जा सके। ठीक है, रिपीट ना हो, वो हर बार एक नया नंबर दे, तो सो ऑन ये है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के सामने है। हम लोग को फाइंड करना है इरेशनल नंबर्स बिटवीन इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। इरेशनल बोला है, ध्यान दीजिएगा, रेशनल नहीं बोला है, इरेशनल बोला है। इरेशनल मतलब कि वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे हम लोग पीछे हम लोग देख के आए हैं, जैसे 0.10 1000 1000 1 4 टाइम 0, ऐसे को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। ठीक, देखिए पहले तो 5/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड किए तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 7 1 1 7 1 4 2 8 5 बाद ये रिपीट होने लगेगा। देखिए यहाँ 5 आया, 5 आ गया ना। देखिए यहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे तब भी 5 था, तो यहाँ से ये रिपीट होने लगेगा। वैसे 9/11 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 0.81 के बाद से ये क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक, ठीक है, इनको डिवाइड किए तो 100 आया, लिख दिए। इनका डिवीजन यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर्स हम लोग को लिखने हैं। ठीक है, जैसे 7 और 0.71 से कम नहीं होना चाहिए, 0.81 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 0.72, देखिए 7 2 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा। और 0.72 जीरो बढ़ा दो, 7200 72 000 4 टाइम 0 1 ऐसे चलता रहेगा। इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इन जो 3 डिफरेंस होंगे इन्हीं दोनों के बीच के होंगे। ठीक है, बिटवीन बोला है ना, तो इन दोनों के बीच के होने चाहिए। अगर हम लोग 2 1 लिख देंगे तो देखिए इन दोनों के बॉर्डर से पार हो गया, कम हो गया ना, तो ऐसे एग्जाम्पल मत लीजिएगा आप। 0.75 देखिए इन दोनों के बीच में भी आता है, और 0.51 7511 7511 7575 4 टाइम 1, एक ये एग्जाम्पल हो गया। और देखिए जीरो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से, बहुत सारे तमाम आंसर ऐसे इनफाइनाइट तक बन सकते हैं। 0.80 देखिए 80 इससे कम भी है, और 0.80 फिर 800 8000 8 4 टाइम 0 8 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स पूछा था। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के, तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिए। ऐसे को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। नंबर 9 हम लोग सामने, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पढ़ा के भी छूट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं एक्सरसाइज खत्म होने की, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इग्नोर करिएगा थोड़ा इस स्टेप को। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक, पहला क्वेश्चन है √23। √23 जो है क्या कहते हैं, ये अंडर रूट के अंदर ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे ये देखिए अंडर रूट, सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के सामने। देखो 225 ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 × 15 लिख सकते हैं। और देखिए एक अंडर रूट, जब भी अंडर रूट के अंदर 2 पैटर्न नंबर्स का बनता है तो वो एक अंडर रूट से बाहर आ जाता है वो नंबर। ठीक है, तो ये देखिए अंडर रूट से बाहर आ गया, 15 हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। लेकिन 23 को आप लोग देखिए, इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, 23 × 1 के अलावा इसका कोई और मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा। और ये देखिए 225 था, ये देखिए बाहर आ गया, जिसकी वजह से ये रेशनल नंबर हो गया। 15 एक रेशनल नंबर है। ठीक, और देखिए जीरो, जब भी कोई पॉइंट्स में नंबर्स रहते हैं तो याद रखिएगा वो वैसे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं। वैसे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं पॉइंट्स में। ठीक, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोग को 7.478478 ... देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये देखिए 478 रिपीट हो रहा है, यानी कि जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.478 पर बार। और किसी पे भी बार लगा रहता है तो वो याद रखिएगा रेशनल नंबर हम लोग को होता है। ठीक है, आप लोग को ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं। देखिए इरेशनल क्या होता है, इरेशनल हम लोग को क्या होता है, आप लोग को बताएं, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता रहे और हर बार एक नया नंबर आए। ठीक है, जैसे देखिए 10 1000 1000 1 4 टाइम 0, देखिए हर बार एक नया नंबर आ रहा है, इसके ऊपर कहीं भी मैं बार नहीं लगा सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। हम लोग पीछे जैसे क्वेश्चन में सीख के आए हैं। ठीक,